सर्वोच्च व्यक्ति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन सकता है। बस आप हार मत मानना, सपने देखना जरूर है आपको, सपने बड़े देखना है, रुकना नहीं आपको। और इसके अलावा बात करें तो हार नहीं माननी आपको। देखिएगा, सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं आपको, हार मत मानना जिंदगी में। जो जुनून, पागलपन, जज्बा, जो आज ये जुनून आपके अंदर यहाँ दिख रहा है ना, ये जुनून को बस बनाए रखना है, इसको टूटने मत देना। अरे कोई भी महान एक दिन में नहीं बना, लेकिन लगातार मेहनत की है तो वो महान बनेगा, वो इतिहास रचेगा। विराट कोहली, आप जानते हो जिस दिन मतलब उनके पिता की डेथ हुई थी ना विराट कोहली की, वो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के अंदर अपनी टीम के लिए खेल रहा था, वो विराट कोहली है। सचिन तेंदुलकर ऐसे भगवान थोड़ी बन गया क्रिकेट का। सचिन तेंदुलकर, पाकिस्तान का वो मैच याद कीजिए, पाकिस्तान का पूरा आवाम बैठा हुआ था, सचिन 5 फुट का बच्चा मैदान में खेल रहा था, सामने इमरान खान 6 फुट का बॉलर और 2 फुट के उसके हाथ, मतलब 8 फुट की ऊंचाई से बॉल आती है फास्ट, और सीधी बॉल उसके नाक पर लगती है, उसके नाक से खून बहता है। आप सोचना, पिच पे खून ही खून हो गया है। और उसको जो नवजोत सिंह सिद्धू होते हैं वो बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए, घर चले जाइए वरना करियर खत्म हो जाएगा। उस बंदे ने उसकी उंगली पकड़ी और कहा कि मैं खेलेगा, मैं रुकेगा नहीं। देखिए, आज वो क्रिकेट का भगवान बन गया। कौन सा एक पल आज आपकी जिंदगी बदल देगा मुझे नहीं पता, पर मैं वादा करता हूं कि जब आप इस हॉल से बाहर निकलोगे आज, तो कुछ ना कुछ ऐसा लेकर जाओगे जिससे आप अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलोगे, जिससे आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाले हो। और देखिए, माता के लिए तो मैं हर बार बोलता हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, जरूर दिखलाएगा। और आज मैं पिता के लिए भी बोल रहा हूँ कि उसने भी अपने हाथों में छाले पड़वा लिए आपको पैसे भेजते भेजते। आप सोचिए, आपने 2 रुपया मांगा होगा, उसने 5 रुपया भेजा होगा वहां बैठ करके, और हमेशा आपके लिए सोचा है उसने। एक माँ बाप की ऐसी पूंजी आपके पास में, इसको संभाल के रखिएगा। उन्हें जन्नत सा एहसास आपको करवाना ही पड़ेगा। उनके लिए 2 लाइन बोल रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, पिता के लिए बोल रहा हूँ आज जो है कि चल रही है मेहनत जमकर, बापू सुन ले, चल रही है मेहनत जमकर, चल रही है मेहनत जमकर, बस अब इसे मंजिल से मिलाना है। चल रही है मेहनत जमकर, बस अब इसे मंजिल से मिलाना है। पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते कमाते, पड़ गए जिसके हाथ में छाले कमाते कमाते, बस अब उसे जन्नत का एहसास करवाना है, बस अब उसे जन्नत का एहसास है। और भाई साहब, आपका बचपन कैसा भी गुजरा हो यार, छोड़ दो उसके बाद। अगर गमछा आपके पास में है, सुन लो मेरी बात को बिहारियों, अगर गमछा आपके पास में है और अगर आपके ठान लिया आपने, तो आपका बचपन कैसे भी गुजरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे, इतनी मेहनत करनी है आपको। कुछ भी हो जाए, बस आपके माँ बाप का बुढ़ापा, सारे सुख देने उनको। और ध्यान रखना, सरकारी नौकरी किसी के बाप की बकौती नहीं है, ये ध्यान अब राजा वही बनेगा जो उसका हकदार वही होगा। से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले तय करेगी कि मन किसका है, उड़ान तय करेगी। और अभी तो मेरे रसगुल्लों ने पंख खोला है, इतने में पड़ोसी थक गए, इतने में पड़ोसी डर गया। अभी तो रसगुल्लों ने केवल पंख खोला है, अभी तो बाज की तरह उड़ना बाकी है। जिस दिन बाज की तरह उड़ेगा, कौवों के टोकने से, काव काव करने से चील रुका नहीं करती। चील का काम है चलना, और वो तो चलेगी, वो चाहे कुछ भी रोक लो, आपको रुकने वाली नहीं है। बस अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो आप सभी लोग। ये टाइम वेस्ट जो है ना, देखिए सब कुछ वापस आएगा जिंदगी में, बस वक्त वापस नहीं आएगा। अगर आपने आज वक्त की कीमत नहीं समझी तो यकीन मानना, वक्त भविष्य में आपकी कोई कीमत नहीं समझने वाला। और असफलता अनाथ होती है, सफलता के कई माई बाप होते हैं ना, असफलता अनाथ है। आज कोई कदर नहीं करने वाला आपकी, लेकिन जिस दिन आपका रोजगार होगा ना, आपके आस-पास इंटरव्यू लेने वाले लोग होंगे, पड़ोसी कहेगा मुझे पहले ही पता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है ना। ये वही पड़ोसी है जो सोचता था कि आप कुछ नहीं करोगे, बस आप तो एक काम करना, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, मिठाई का डिब्बा हाथ में लेके पड़ोसी की घंटी बजा देना, पड़ोसन गेट खोलने आए, मिठाई का डिब्बा उसको पकड़ा देना और बोल देना कि आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। और बाकी बिहारी लाल की मानना 2 किलो खून था उसका वही कम हो जाएगा।
तो बस कुछ नहीं करना, आपको एक काम करना कि टाइम वेस्ट मत करना, रील्स देखने में टाइम वेस्ट मत करना भाई साहब। मतलब कि मोबाइल हाथ में आया और पतली कमरिया मोरी आया, लगा हुआ है रसगुल्ला, कमरिया कमरिया कमरिया। और सबसे खराब बात ये उसकी कि वो रुकती नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जो आपको पसंद है ना, ऐसी ऐसी रील आएंगे आपके सामने, हम आए यूपी बिहार लूटने, आपको मजा आएगा भाई साहब। दिल वालों के दिल का करार लूटने हम आए हैं यूपी। सोचिए आप सोचोगे एक और देख लेता हूँ 2 मिनट की तरह, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट लगा, एक घंटा निकल गया, फिर आप सो गए, फिर आपने तय कर लिया कि अब तो कुछ भी हो जाए, सुबह 4 बजे जगूंगा कल तो, और कल तो फोड़ दूंगा, देखना ऐसा पढ़ूंगा 4 से 7 तक पढ़ूंगा, फिर 7:15 बजे फिर बैठ जाऊंगा पढ़ने। 4 बजे अलार्म बजा, जितनी तेजी से अलार्म बजेगा ना, आप उतनी तेजी से उसे बंद करोगे और वापस सो जाओगे। आपको लगेगा कि ठीक है यार, छोड़ो यार, कल से करेंगे ना। जिस दिन आपने कल से करेंगे शुरू कर दिया, समझ लेना आपका पतन तय हो गया है। कल को छोड़ो, आज ही करना है ना। करत करत अभ्यास बनत बनत बन जाओगे। अगर अभ्यास करोगे तो लगातार बन ही जाओगे, रुकने वाले नहीं हो। तो रील्स को छोड़ दो, एक मोहब्बत मत करना पटना वालों, सुन रहे हो मेरी बात को? पटना वालों मोहब्बत मत करना, और ऐसी मोहब्बत तो बिल्कुल मत करना। आपको सुना रहा हूँ, भोजपुरी के अंदर सुना रहा हूँ आपको, ऐसी मोहब्बत तो बिल्कुल ना करना कि हम तोहर के याद करीले रात के तन्हाई में। समझ गया मैं आपको, है ना, समझ गया। हम तोहर के याद करें रात की तन्हाई में, हमारा दिल वो डूब रहा दर्द की गहराई में, है ना, हमारा दिल वो डूब रहा दर्द की गहराई में। सुन लो बबुआ, मोहब्बत और समुद्र दोनों की गहराई खतरनाक है, जानलेवा है। अभी देख लो, टाइटैनिक का मलबा देखने गए थे भाई साहब, अमीर लोग जो हैं खुद मलबा बन गए, उनका मलबा देखने अब और लोग जा रहे हैं ना। गरीब तो मर रहा है भूख में, अमीर मर रहा है अपने शौक में, ना, अमीर अपने शौक में मर रहा है। तो इसलिए मोहब्बत थोड़ी कम करना, थोड़ा दिल विल कम लगाना। होता क्या है आप समझ नहीं पाते, पर अब आप व्हाट्सएप पे इंतजार कर रहे हो कि वो मैसेज करेगा, जब तक समझता है तब तक कट जाता है। हुआ क्या, उसका मैसेज नहीं आया, गलती से उसने देख लिया और आपके पास में वो ब्लू टिक आ गया। यार उसने देख तो लिया, फिर भी रिप्लाई नहीं करा। कमाल तो तब होगा जब सोचना आप उसने मैसेज करके डिलीट कर दिया। अब आप पूरी रात बैठ के मेरा रसगुल्ला सोच रहा है कि यार उसने क्या किया था मैसेज, है ना, उसने आई मिस यू बोला था, या ये बोला था कि कल बात करूंगी, या क्या बोला था, या बाय बोला था, या ये बोला था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। बिहार में सबसे पॉपुलर गाना है, मोहब्बत करो तो ऐसी करो कि जाने के बाद में आप यूपीएससी फोड़ के आओ, है ना। मोहब्बत करो तो ऐसी करो, और तुम ऐसी मोहब्बत करते हो। बाकी सब जगह लोग नमस्ते करते हैं ना, आप जो टीचर के पैर की जो माटी होती है ना, उसको अपने सिर पे लगाते हो। ये मैंने बिहार पटना में महसूस किया है कि प्रणाम करना तुम लोगों ने सिखाया है पूरे भारत को, प्रणाम कैसे होती है। और ये जो गमछा है ना, इसको पहनकर जो फीलिंग आ रही है, मतलब सुबह से हम पहनकर ही बैठे हुए हैं ना। मैं तो साथ लेके जाऊंगा, कभी कभी क्लास में पहनूंगा गमछे को जो है, क्योंकि जो आनंद यार लगता है किसान के परिवार से जन्मा है आप, ना, लगता है पसीने से जन्मे हो आप। ये गमछा शायद उसका प्रतीक होगा कि आप मेहनत करने वालों का प्रतीक जो है वो एक गमछा है। तो रील्स थोड़ा कम देखा करो, मोहब्बत चक्कर में मत पड़िए, पहले अपना सपना एक बार पूरा कर लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों की शादी में जाना ये थोड़ा कम कर दो, है ना। चले दोस्त की शादी में चलते हैं, 2-4 दिन वहाँ खराब करके आए आप लोग, क्या हुआ? अरे खुद की शादी भी करवानी है माय डियर रसगुल्लो, सोच के देखो वो कैसे होगी बिना पढ़े। आजकल कोई नहीं करता भाई साहब बिना पढ़े लिखे, मैं बता रहा हूँ आपको। आजकल आप लिंगानुपात देखिएगा, टाइगर तो भारत में केवल 200 ही बढ़े हैं। टाइगर तो पिछले 2 साल में भारत में केवल 200 बढ़े हैं, और जनसंख्या चीन से आगे निकल गए हम। एक लॉकडाउन का कमाल देखो आप सब लोग, केवल एक लॉकडाउन और महादेव की सौगंध जिस दिन दूसरा लगा यार, अभी तो 3rd स्थान पर है बबुआ इंडिया में, अगली बार पहले पर ही होगा, गारंटी है मेरी। तो सर ऐसा नहीं
हो कुल गया। मिला के ये कि जनसंख्या बढ़ रही है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा। 15-20 बुक पढ़ने के बजाय एक बुक पर ध्यान दो, फोकस करो उस पे, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और सोशल मीडिया का जमाना है, भटकाने के बहुत सौदे भी है ना, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें, ट्विटर है। लेकिन आप एक बात सोच के देखो कि 1 साल बाद आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इस बार जम के मेहनत कर लो। दशरथ मांझी ने भी कोई एक दिन में पहाड़ थोड़ी तोड़ दिया था, वो भी लगातार 22 साल तक लगा रहा। सोचिए आप, मेहनत देखिएगा, मतलब बिहार के लोग खूब मेहनत करते हैं। आज के बाद थोड़ी सी मेहनत और बढ़ा देना अपनी लाइफ के अंदर। 22 साल तक अपने हाथों के दम पे पहाड़ को तोड़ता रहा वो दशरथ मांझी, क्योंकि उसकी ठन गई थी उस पहाड़ से। आप भी आज इस सभागार में ठान लेना कि मुझे ये लक्ष्य मेरा तय कर लिया है और मुझे इस लक्ष्य को होल्ड कराना है। गर्मी तो नहीं लग रही आपको? नहीं लग रही ना? अरे लगनी चाहिए थी गर्मी आपको। दशरथ मांझी का नाम आते ही वो रोंगटे आपके खड़े होने चाहिए। भाई देश की शान है दशरथ मांझी। जाने कितनों लोगों को जीना सिखा दिया उसने, दशरथ मांझी ने। मैं चाहता हूँ कि एक बार आज बापू सभागार की इस पवित्र भूमि से दशरथ मांझी के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। सूरज तिवारी, नाम सुना होगा आपने, सूरज तिवारी यूपीएससी फोड़ा था अभी उन्होंने। मतलब एक रेल एक्सीडेंट के अंदर उनके दोनों पैर कट गए। आप सोचो यार, महसूस करो आप सभी लोग, कहीं कोई पटना के बाहर से आया होगा, कोई आरा से आया होगा, कोई बेगूसराय से, कोई छबड़ा से आया होगा। सोचना आप, मतलब कि सूरज तिवारी दोनों पैर कट गए उसके रेल एक्सीडेंट के अंदर। एक हाथ कट गया, केवल एक हाथ, और उस हाथ में केवल 3 उंगली, केवल 3 उंगली। अपने सारे काम करना, सोचिए आप, और यूपीएससी की तैयारी करना। उससे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको अफसोस नहीं होता क्या, आपके केवल 3 उंगली हाथ में बची है। उसने एक ही लाइन बोली, खतरनाक लाइन बोली कि यूपीएससी को उसकी औकात दिखाने के लिए केवल 3 उंगली काफी है ना, केवल 3 उंगली काफी है इस यूपीएससी को उसकी औकात दिखाने के लिए। और देखिए यूपीएससी फोड़ कर आए। गोविंद जायसवाल जी बनारस के रहने वाले थे, रिक्शा चालक का बेटा बना कलेक्टर। बड़ी बड़ी हेडलाइन आई थी कि रिक्शा चालक का बेटा, मतलब कि जब वो इंटरव्यू देने जा रहे थे तो वो अपनी जो मतलब पहनने की जो ड्रेस होती है उसके कपड़े, उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बहन से ये बात बोली। उनकी बहन ने अपने आभूषण बेच करके वो ड्रेस दिलवाई उनको, और आज वो सोचिए उन्होंने कलेक्टर की परीक्षा एक बार में फोड़ कर आए वो, और रिक्शा चालक का बेटा बना IAS। जब वो कर सकते हैं गोविंद जायसवाल, मतलब उनकी मैंने इंटरव्यू किया, यूट्यूब पे देखना आप सभी लोग। 2 वक्त की चाय पीने के पैसे नहीं थे उनके पास में, केवल 2 वक्त की चाय पीने के दिल्ली में पैसे नहीं थे उनके पास में। बस एक आंख, बस एक सपना था कि यार, कि हर किसी को जिन्होंने कहा था मेरे माँ बाप से कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, बस उन्हें उनकी औकात याद दिलानी है, और वही सपना पाल कर चले। और देखिए आज गोविंद जायसवाल जी वो इतिहास उन्हें रच दिया। दशरथ मांझी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गोविंद जायसवाल, बहुत सारे लाखों उदाहरण है। इस बिहार की धरती ने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। फिर भी आप सोचिएगा कि कुल मिलाकर के इतना प्यार मतलब आप हमें देते हैं और हमेशा प्यार करते ही रहते हैं। वो 3,62,000 आपको याद है जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उत्कर्ष परिवार ने बनाया था, कौन कौन उसमें उस दिन था शामिल, बताइए। हाय हाय भाई साहब, आपका उत्कर्ष की तरफ से आपके लिए तालियां, हमारी तरफ से। मुझे आपको जानकर खुशी होगी, आश्चर्य होगा, मुझे नहीं पता, पर फूल पत्ती वाली क्लास को अगर एक दिन में 10 लाख स्टूडेंट देखते हैं तो 1 लाख से अधिक स्टूडेंट केवल पटना से देखते हैं। ये मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, 1 लाख से अधिक है। इसीलिए हमने सोचा कि पटना जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए कि भाई वो 1 लाख स्टूडेंट दिखते कैसे हैं यार, वो होते कैसे हैं, और यहाँ जान